Hello friends, good morning. Good morning. How are you all today? Fine. Fine, I am also fine. Today I discuss about how to conduct toolbox meeting. The topic is the scaffolding. स्काफोल्डिंग पे हम टूलबॉक्स मीटिंग करने से सिखाएंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, अपना इंस्टीट्यूट फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड तमाम सारा कोर्स कराता है, नेशनल कोर्स एज वेल एज इंटरनेशनल कोर्स, जैसे कि निबोस, आयुष, आईजीसी वगैरह का कोर्सेस होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं स्काफोल्डिंग क्या होता है। जैसे स्काफोल्डिंग एक टेम्पोररी वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है जो मैन और मटेरियल बोथ दोनों को सपोर्ट करता है हाइट पे। स्काफोल्डिंग को 1.8 मीटर से एबव हाइट पे जब काम करना होता है तो यूज किया जाता है। स्काफोल्डिंग को एक स्काफोल्डर के द्वारा कंप्लीटली रूप से बनाया जाता है। सेफ्टी का काम ये होता है कि स्काफोल्डिंग को इंस्पेक्शन करे, स्काफोल्डिंग का बेस प्लेट, ट्रांसम, कॉपुलर और गार्ड रेल सही से लगा है कि नहीं। स्काफोल्डिंग को इंस्पेक्शन करने के बाद सेफ्टी के द्वारा एक टैग लगाया जाता है। टैग 3 प्रकार से होता है, ग्रीन टैग, येलो टैग और रेड टैग, जो कि इंडिकेशन करता है स्काफोल्डिंग के सक्सेस के बारे में। जैसे कि एक स्काफोल्डिंग को कंप्लीटली रूप से बना दिया गया है और वो यूज के लायक है तो सेफ्टी के द्वारा उस पर ग्रीन टैग लगाया जाएगा। स्काफोल्डिंग बन गया है और सेफ्टी के द्वारा इंस्पेक्शन किया नहीं गया है तो उस पर येलो टैग लगाया जाता है। स्काफोल्डिंग अंडर मेंटेनेंस में है, अगर स्काफोल्डिंग का काम मरम्मत हो रहा है तो वहाँ पर रेड टैग लगाएंगे। रेड टैग ये इंडिकेशन करता है कि स्काफोल्डिंग अभी काम करने के यूज में नहीं है। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए, अब स्काफोल्डिंग को लगाने के बाद हम लोग चेक करते हैं स्काफोल्डिंग पे जो पर्सन चढ़ता है उसके बारे में, उसका सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है। जैसे कि स्काफोल्डिंग के काम में जो भी वर्कर अपने जा रहे हैं हाइट पे काम करने के लिए, सभी को सेफ्टी बेल्ट दिया जाता है ताकि वो पहनकर हाइट पे जाके काम करें। एज वेल एज सभी को सेफ्टी शूज, हैंड ग्लव्स और सेफ्टी हेलमेट प्रोवाइड किया जाता है। स्काफोल्डिंग पे जो लेडर लगाया जाता है वो 75 डिग्री के एंगल में झुका होना चाहिए और उसको भी स्टेबल तरीका से बांधा हुआ चाहिए ताकि आप जब स्काफोल्डिंग पे चढ़े लेडर के माध्यम से तो वो स्टेबल हो, न कि अनस्टेबल। अनस्टेबल होता है तो इससे एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। अक्सर देखा गया है स्काफोल्डिंग पे जो लोडिंग और अनलोडिंग मटेरियल होता है वो कैपेसिटी से एबव हो जाता है, सो दैट स्काफोल्डिंग कोलैप्स हो जाता है। तो आपको ये सुनिश्चित करना है, यू आर अ सेफ्टी ऑफिसर एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि स्काफोल्डिंग पे जो भी मटेरियल्स को रखा जाएगा वो उचित मात्रा में न रख के मिनिमम मात्रा में रखा जाएगा, यानी जितना उधर काम है उससे थोड़ा कम ऑल्टरनेट करके रखा जाना चाहिए। ओवरलोडिंग ऑफ स्काफोल्डिंग देन कोलैप्स ऑफ स्काफोल्डिंग। स्काफोल्डिंग पर अगर ओवरलोड ऑफ मटेरियल रखेंगे तो स्काफोल्डिंग कोलैप्स हो सकता है। ठीक है, स्काफोल्डिंग के नीचे अक्सर देखा गया है कि वर्कर लोग रेस्ट लेते हैं। लोग क्या करते हैं, रेस्ट लेते हैं। तो ऊपर स्काफोल्डिंग पे जो कारीगर बैठा है, काम कर रहा है, उसके हाथ से कभी भी किसी भी प्रकार का मटेरियल्स गिर जाता है, हैंड टूल्स वगैरह गिर सकता है, तो नीचे उस स्काफोल्डिंग के फ्रेम के नीचे वर्कर जो रेस्ट करते हैं लोग, उनके बॉडी के ऊपर गिर सकता है, सो डैट एक बहुत बड़ा इंजरी का कारण बनता है। तो ऐसा न होने दे, अपने साइड पे वर्कर को स्काफोल्डिंग के नीचे बैठने न दे, रेस्ट करने न दे। उसके लिए रेस्ट पॉइंट बनाया जाता है, असेंबली पॉइंट बनाया जाता है, उधर ही उसको अलाउ करें। स्काफोल्डिंग पे काम करते वक्त इन्वायरमेंटल हजार्ड का काफ़ी ख्याल रखा जाता है। जैसे कि हवा अगर 32 किलोमीटर के स्पीड से चले प्रति आवर तो स्काफोल्डिंग से काम बंद करके तुरंत नीचे उतर जाना चाहिए। स्काफोल्डिंग पर बारिश वगैरह जब हो तो स्काफोल्डिंग पे काम नहीं करेंगे। एज वेल एज स्काफोल्डिंग के चारों तरफ ग्रीन नेट टांगा जाता है जिसको सेफ्टी नेट बोला जाता है, ताकि कोई वस्तु गिरे तो स्काफोल्डिंग के नेट में फंस जाए और नीचे आम पब्लिक को या जनरल पब्लिक को न लगे चोट, खतरा न पहुंचे। इस प्रकार से हम लोग काम करते हैं स्काफोल्डिंग पर। एज वेल एज ये भी देखा जाता है कि जब आप हाइट पर चढ़ रहे हैं तो उसके आसपास इलेक्ट्रिसिटी का वायर वगैरह तो नहीं गया है। अक्सर होता क्या है कि इग्नोर हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में पर्सन आ जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है, जिससे काफ़ी सारा एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। मटेरियल और हाउस कीपिंग एज वेल एज
स्काफोल्डिंग को रेस्ट पॉइंट ना बनाया जाए। जैसे कि वर्कर लोग स्काफोल्डिंग पे चढ़कर उस पर रेस्ट करने लगता है लोग, तो दिस प्लेस इज नॉट सुटेबल फॉर अ रेस्ट। सो स्काफोल्डिंग पे ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब एक्सीडेंट और खतरा का कारण बनता है। आई होप आप सभी को स्काफोल्डिंग से रिलेटेड तमाम सारे बिंदु पर इंफॉर्मेशन मिला होगा। प्लीज़ अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल कंटेस्ट को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, डेट्स ऑल।